हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग टाटा एल्क्सी के करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाटा एल्क्सी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार पहले से ही एक बुल ट्रेंड के अंदर था, मगर यहाँ पे 2022 के अक्टूबर से लगातार ये गिर रहा था। मगर ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पुल बैक भी होता है, क्योंकि एक ट्रेंड जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होता है, वही होता है इसका पुल बैक। तो यहाँ पे भी एक पुल बैक टाइप का हुआ था और एक वेज का फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे इसने 3 लेग को कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि इसका ये 1 लेग है, इसका ये 2 लेग और यहाँ पे थर्ड लेग कंप्लीट करने के बाद इसने एक बेयर फ्लैग बनाया था और बेयर फ्लैग से नीचे आके यहाँ पे इसने और एक वेज फॉर्म के साथ भी ये नीचे आया था, जहाँ पे ये था इसका 1 लेग, ये 2 और ये थर्ड। इससे ये डबल बॉटम क्रिएट किया था और डबल बॉटम के बाद ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग जानते हैं जब कोई वेज स्टार्ट होता है तो प्राइस गिरने के बाद वहां तक ही शेयर प्राइस फिर से जाने की कोशिश करता है। तो वेज का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे यही था। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर आने वाले टाइम पे जा सकता है और ये सेकेंड टाइम का जो वेज स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आज के दिन कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे जा चुका है। तो अगर आप कंपनी के शेयर के अंदर ऑलरेडी स्विंग पोजीशन लेके रखे हैं और यहाँ पे आपका टारगेट था, तो आज के दिन आपका टारगेट मीट हो गया होगा। और अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये वेज को कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है। जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट लेग, जहाँ पे 1 2 थर्ड लेग कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट इसने जिस ट्रेंड से या ट्रेंड लाइन से ये नीचे आ रहा था उसे थोड़ा सा ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे माइनर ब्रेक के बाद मेजर ब्रेक किया था पिछले दिन ही, और यहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर इस पॉइंट पे आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप शेयर में नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नया पोजीशन आपके लिए तभी बन सकता है जब कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद, यानी मिनिमम 2 लेग के साथ पुल बैक करने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जिस ट्रेंड चैनल से ये नीचे आया था उसे ब्रेक करके, तो उस केस में आप यहाँ पे नया पोजीशन बना सकते हैं। या ये ब्रेकआउट होने के बाद जब वो फिर से पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस कंफर्मेशन के बाद भी आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। मगर करेंट सिचुएशन में अगर ऑलरेडी आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर कंपनी का शेयर ब्रेकआउट भी करता है फिर भी यहाँ पे पुल बैक का और एक चांस है। और अगर यहाँ पे कंपनी का शेयर थोड़ा सा पुल बैक करता है तो यहाँ पे अगर आप अपने पोजीशन का 50 to 60% यहाँ पे सेल भी कर लेते हैं तो नीचे आप इसे फिर से ऐड कर सकेंगे। या यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जब ये पुल बैक करेगा, पुल बैक से जब रिवर्स करने की कोशिश करेगा, इस केस में भी आप नया ऐड कर सकेंगे। और अगर आप नया पोजीशन भी बनाना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूले से आप नया पोजीशन भी बना सकते हैं, मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। और यहाँ पे करेंटली कंपनी का जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो है 7749 के आसपास, जो कि है ये जो बिग बार आज का है इसके इमीडिएट नीचे। सेकंड जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, ये जो सेकंड वाला बिग बार है इसके इमीडिएट नीचे जो है 7099, और थर्ड जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, यानी 6664 के आसपास। फर्स्ट जो इसका टेक प्रॉफिट था 9049 के आसपास, जो कि है ये टॉप पॉइंट, और सेकंड जो इसका टेक प्रॉफिट बन सकता है 10569 के आसपास, जो कि पिछले टाइम का जो वेज का टॉप था यहाँ पे। तो इसे अगर तोड़ के फर्दर ये ऊपर जाता है तो उसके बाद ये जो एग्जिस्टिंग बुल ट्रेंड का रैली था ये कंटिन्यू हो सकता है। मगर सेकेंड टारगेट जब कंपनी यहाँ पे मीट करेगा तब भी यहाँ पे एक बिग पुल बैक हम लोग देख सकते हैं। और करेंट सिचुएशन में अगर आप कंपनी के शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कंपनी के फिनेंशियल को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। कंपनी के फिनेंशियल के अंदर अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वार्टर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर पा रहा है पिछले कई क्वार्टर से।
उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से जनरेट कर रहा है। हाल ही के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगातार घट रहा है, मगर इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे मैनेजेबल है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है, मगर पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिर गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का गिर रहा है। और कंपनी का अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट में लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा इम्प्रेसिवली बढ़ नहीं रहा है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे लो होता दिख रहा है पिछले 2 साल से। और यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मॉडरेटली है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट पेएबल के बेसिस पे कंपनी का जो फिनेंशियल है वो स्ट्रांग है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ईच एंड एवरी ईयर, मगर करंट ईयर में या हम लोग कह सकते हैं टेलिंग 12 मंथ में इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल से करेंटली अभी भी कम है। और कंपनी का अगर हम लोग कुछ रेशियोज देखें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेशियो हो जाता है कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मैं हर एक कंपनी के अंदर देखना पसंद करता हूँ कि कितना कंपनी इक्विटी के मामले में यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर पाया है। तो कंपनी का आरओई यहाँ पे मोर देन 30% है, और ये लगातार कंपनी मेंटेन कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। आरओसी भी कंपनी का अच्छा खासा है, बुक वैल्यू भी यहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर कंपनी बढ़ा रहा है। तो एज पर फिनेंशियल कंपनी का जो यहाँ पे हम लोग डेटा देख रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो करेंट सिचुएशन के बेसिस पे भी या करंट सिचुएशन में भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब ये पुल बैक क्रिएट करने के बाद फिर से रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो इस केस में भी आप अपना पोजीशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने का एक प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। हाल ही के इस कंपनी के बारे में मैंने आपको 2021 में कहा था, जब कंपनी का शेयर प्राइस 877 टू 90 के आसपास था इस वीडियो के अंदर, तब मैंने कंपनी को एनालिसिस करके आप लोगों को बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर को आपको होल्ड करना चाहिए। ये सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के साथ और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ मैंने आप लोगों को बताया था, उसके साथ मैंने टेक्निकल पैटर्न भी आप लोगों को समझाया था। तो ये वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। और करंट सिचुएशन में स्विंग ट्रेडिंग वालों को मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। आफ्टर ए पुल बैक आपको यहाँ पे एंट्री करने का चांसेस मिलेगा, क्योंकि वेट जहां से स्टार्ट होता है वहां तक प्राइस जाने की कोशिश करता है और वो जनरली 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस बिग रैली के दौरान इसने तो अपना फर्स्ट लेग क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे पुल बैक के बाद ये सेकेंड लेग के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो स्विंग पॉइंट लो ये नया बनाएगा या पुल बैक का जो लो होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट होगा, तो 1:2 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ही आपके लिए इस केस में बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो, या आप किसी नए कंपनी के बारे में या और कंपनी के बारे में फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।